महाराज कथा की पंडाल से लेकर आई हैं गुलाब जामुन, जिनके दांत नहीं है ना वो भी खा लेंगे, ऐसी गुलाब जामुन की व्यवस्था की गई है। प्रेम से बोलो राधे। हाँ तो महाराज आगे चल करके मेरे प्रभु कहते हैं, मेरे परमात्मा कहते हैं, ध्यान रखिए जो भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है, बड़ी महिमा है इस भागवत जी की। ये जो भागवत जी आपके सामने विराजमान है, मैंने पहले भी कहा था और आज पुनः कहूं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। हमारे पंडित जी आचार्य जी विराजमान होकर के मूल पाठ का भी अध्ययन कर रहे हैं, 18,000 श्लोकों का गायन कर रहे हैं। उसी प्रकार सत्य घटना है, बनारस में एक पंडित जी रहते थे, भागवत जी का मूल पाठ नित्य प्रति किया करते थे गंगा जी के किनारे बैठ करके। महाराज गंगा जी को भागवत जी का मूल पाठ सुनाया करते थे, मगर कभी मूल पाठ करने के बदले कुछ लिया नहीं, क्योंकि वो तो गंगा जी को जजमान बना करके एक गंगा जी को ही सुनाते थे। धीरे धीरे पंडित जी की शादी हो गई। अब जब शादी हो जाए तो भैया धन की जरूरत पड़ने लगती है, मगर पंडित जी का तो वही भाव था, सुबह से लेकर शाम तक गंगा जी को मूल पाठ सुनाया करते थे। यही था, पंडिताई ने कहा कम से कम थोड़ी बहुत पंडितियाई कर लिया करो, हमारा पेट कैसे भरेगा। तो पंडित जी कहीं पूजा पाठ कराने जाते तो महाराज इतने मस्त रहते मूल पाठ में कि जजमान की पूरी तैयारी, हवन की तैयारी पूरी कर ली, अब स्वाहा करना है तो जजमान जो है आहुति लेके बैठा है और पंडित जी मूल पाठ पढ़ने में लगी, बेचारा 1 घंटा तक ऐसे करके बैठे रहे। अब सब लोग जजमान परेशान हो गए, इन पंडित जी को नहीं बुलाना है, बहुत समय लगाते हैं, एक आहुति घंटा भर में चलती है इनकी, कोई पंडितियाई को नहीं बुलाता। कोई बात नहीं, अच्छे से रहते। एक दिन की बात है, एक संत उस पंडिताइनी के घर में आए भिक्षा लेने के लिए। महाराज ब्राह्मणी पत्नी ने देखा घर में कुछ भी नहीं है उस संत को देने के लिए, आज बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि आज एक संत हमारे घर से वापस जा रहा है, एक संत हमारे घर से वापस जा रहा है। तो महाराज जो भागवत जी की पोथी थी, आज गुस्सा में उस पोथी को उसने वहां से उठा के फेंक दिया है। क्रोध बहुत खराब चीज होती है, क्रोध में व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में मगर पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया। ब्राह्मण उस भागवत जी को उठा करके ले गया, गंगा जी किनारे बैठ गया, एक एक पेज सीधे सही किए, व्यवस्थित किए और रोने लगा है और भगवान से कहने लगा, भागवत जी से कहने लगा कि प्रभु मेरी पत्नी को क्षमा कर देना, उसकी कोई गलती नहीं है, शायद यहाँ कोई दूसरी पत्नी होती तो वो भी यही करती, प्रभु क्षमा कर देना। दिन भर ब्राह्मण गंगा किनारे बैठे बैठे रोता रहा, रुदन करता रहा। महाराज सायं बेला हुई, चेहरा उतरा हुआ है, भागवत जी को कपड़े में लपेटा है, बगल में दबाया है और घर की ओर चला है। मगर यहाँ तो एक लीला और हो चुकी है, आज मेरे प्रभु गूंगा सेठ बनकर के पंडिताइन के घर पहुंच गए हैं। एक टोकरी में महाराज हीरा जवाहरात लेकर पहुंचे। पंडिताइन आई, कौन हो आप? बोले महाराज मुझे बोलना नहीं आता, एक पेन कलम लेकर आओ, मैं लिख के बताऊं। लिख दिया, मेरा नाम है गूंगा सेठ, तुम्हारा पति हमारे यहाँ काम करता है, हमारे यहाँ भागवत जी का पाठ करता है, मगर अभी तक उसने दक्षिणा नहीं मांगी, मगर आज मुझे लगता है पंडित जी को दक्षिणा की जरूरत है, इसलिए मैं दक्षिणा लेकर आया हूँ। अभी और है, ये तो थोड़ी सी दे रहा हूँ, अभी बहुत है। पंडितानी ने सोचा, बताओ छुपके से जाकर पाठ करते थे, हमको कभी बताया भी नहीं कि जाकर पाठ करते हैं किसी गूंगा सेठ के। जैसे ही वो टोकरी लेकर के महाराज अंदर गई, जिस कक्ष में रखी है, ये सत्य घटना बनारस की है मेरे प्यारे। आज वो टोकरी नहीं महाराज, वो पूरा रूम महाराज जवाहरात से भर चुका है।
सायं बेला पंडित जी आए हैं। आज तो घर की दशा ही चेंज हो चुकी है। सुपर सेट लगा हुआ है, डबल बेड लगा हुआ है, एसी लगी हुई है, फ्रिज लगी हुई है। महाराज पंडित जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए, ना जाने कौन के घर में पत्नी ने डाका डाल दिया। आज पैसा है नहीं, एसी कहां से आ गई, धन दौलत कहां से आ गई। जैसे ही आई बड़ी प्रसन्न। पंडित जी तो सोच रहे थे घर जाएंगे तो एक दो और मंत्र मिलेंगे, एक दो मंत्र और सुनना पड़ेंगे, मगर आज तो पंडिताइन महाराज इतनी प्रसन्न। आइए आराम से बैठिए। पंडित जी ने सोचा हो क्या रहा है आज। मैं तुरंत पानी लेकर, आप बैठो आराम से बैठो। अब बैठा रहा, गई तुरंत पानी लेकर। अच्छा चाय बनाई है, कॉफी बनाई स्वामी जी। पंडित जी ने सोचा ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी प्रेम से बोल रही, सुबह तो भागवत जी उठा के फेंक दी थी। पंडित जी बोले, पंडिताई ने एक बात बता, ये सामान कहाँ से आयो। अरे कले रहने दो, तुम बहुत ही छुपा रिश्तम हो। बोले क्यों? कले आज तक तुमने बताया नहीं कि किसी सेठ जी के तुम पाठ करते हो। अरे वो तुम्हारे सेठ जी तो भाई थे। बोले क्या नाम था? बोले गूंगा सेठ। बोले गूंगा सेठ? पंडित जी ने सोचा मैं तो किसी गूंगा सेठ के पार्टी नहीं करता हूँ, ये गूंगा सेठ कहाँ से आ गया। बोले महाराज एक पत्र भी देकर गए तुम्हारे लिए, कले जब पंडित जी जाए तो दे देना। महाराज जैसे वो पत्र लेकर आई, उसमें भागवत जी का श्लोक लिखा था एक, और भाई आज शब्द शब्द श्लोक जो है भगवान के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। और महाराज उस कागज के अंदर मेरे भगवान श्रीनाथ जी सावरिया सरकार ने पंडित जी को दर्शन दे दिए और कह दिया, पंडित जी अभी तक आपको जरूरत नहीं थी, आप हमारे लिए पाठ करते थे, मगर आज मुझे ऐसा महसूस हुआ आपको कुछ धन की जरूरत है, थोड़ा सा धन हमने दिया है, इस धन को आप स्वीकार करें। महाराज पंडित जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। बारे बार कन्हैया, ये है परमात्मा, कुछ मांगा भी नहीं और बिना मांगे दे दिया। ये है सावरिया सेठ महाराज, जिसके नाम की हुंडी लिख दी गई महाराज। और पूरे में ढूंढा कौन है सावरिया सेठ, कौन है सावरिया सेठ। कोई सावरिया सेठ का साहूकार नहीं है, स्वयं हमारे भगवान सावरिया सेठ बनकर के प्रकट हो गए और कह दिया नरसिंह जी से, सुनो तुम इसी प्रकार हुंडी लिखते रहना, इसी प्रकार में यहाँ भंडारा कराता रहूंगा। महाराज ये है सावरिया सेठ। किसी ने चोर कहा भगवान से, किसी ने माखन चोर कहा, मगर एक नरसिंह जी ऐसे थे जिनने शहंशाह कहा भगवान को, जिसने शाह कहा